बच्चों, आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक गणित के जादू में ये पहेलियाँ दी गई हैं। आज हम इन पहेलियों को हल करेंगे। तो पहली पहेली है, मैंने चार चार टॉफ़ी अपने चार दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो अब देखो हम इस पहेली को कैसे हल करेंगे। हमने नीचे 4 गोले बना दिए हैं 4 दोस्त के, और चारों दोस्तों को 4-4 टॉफियाँ दे दिए। तो चारों को हमने जोड़ा तो कितना आया? 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। तो 16 टॉफियाँ हमने जो है 4 दोस्तों में बराबर बांट दी, और 3 टॉफी मेरे पास थी, तो 16 और 3 19 टॉफियाँ हो गई हैं। तो कुल 19 टॉफियाँ मेरे पास थी। देखो बच्चों, अब ये दूसरी वर्ग पहेली दी गई है। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो अब देखो हमने नीचे ड्रॉ कर रखा है चित्र, गोले में क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वहाँ पर हमने वह संख्या लिखनी है। जिस संख्या में हम 8 जोड़ देंगे तो वह संख्या की दुगनी हो जाएगी, यानी कि उस संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे तो वो जो है संख्या बराबर हो जाएगी। तो अब बताओ वहाँ पे कौन सी वाली संख्या आएगी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है? हम जानते हैं बच्चों कि किसी संख्या को दुगना करने के लिए उसे 2 से गुणा करते हैं, या उसी संख्या में उसी संख्या को वापस जोड़ते हैं तो वह दुगनी हो जाएगी। जैसे हमारे पास संख्या 8 दी हुई है, तो 8 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो वह 8 की दुगनी यानी कि 16 हो जाएगी। 8 दूनी 16, और वह संख्या होगी 8, जिसमें हम 8 जोड़ देंगे तो वह संख्या दुगनी हो जाएगी। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ये वर्ग पहेली को सॉल्व कर दिया है। खाली जगह के स्थान पर हमने 8 लिख दिया है, तो 8 में हमने 8 जोड़ा तो ये हो गया 16, यानी कि वह संख्या 8 होगी जिसमें हम 8 जोड़ देंगे तो वह दुगनी हो जाएगी। देखो बच्चों, अब तीसरी पहेली दी गई है। 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तो यहाँ पर हमको जो है 3 अंक दिए हुए हैं, 3, 5 और 7, और इनको मिलाकर हम देखो कितनी संख्याएं बना सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हमको कुल 3 अंक दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 3 अंकों से मिलाकर कोई संख्या बनाएंगे तो वह संख्या सैकड़ा तक बनेगी, इकाई, दहाई और सैकड़ा तक बनेगी। अब इन अंकों से मिलाकर के हम जो संख्याएं बनाएंगे, देखो किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम जो है बड़ा वाला अंक लेंगे 7, उसके बाद उससे छोटा अंक 5 और उससे छोटा अंक 3, यानी कि इकाई के नीचे लिखेंगे हम 3, दहाई के नीचे लिखेंगे 5 और सैकड़ा के नीचे लिखेंगे 7, यानी कि इन 3 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनेगी 753। और इन्हीं 3 अंकों से जो 700 सैकड़ा में संख्या बनेगी वो बनेगी 735। उसके बाद हम 5 को लाएंगे सैकड़ा के स्थान पर, और 500 वाली संख्या बनेगी सबसे बड़ी 573, और छोटी संख्या बनेगी 537। हम जो है इकाई और दहाई के स्थानों को आपस में बदल देंगे और 5 को जो है सैकड़ा के स्थान पर रहने देंगे। इसी प्रकार से हम 3 को जो है सैकड़ा के स्थान पर रहने देंगे और 5 और 7 के स्थान को बदल करके संख्या बनाएंगे। तो बड़ी संख्या बनेगी 375 और छोटी संख्या बनेगी 357। तो इस तरह से हमने देखा कि इन तीनों अंकों को मिला करके हमने कुल 6 संख्याएं बनाई, यानी कि हम इन 3 अंकों की सहायता से कुल 6 संख्याएं बना सकते हैं। चौथी पहेली है, ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो, यानी कि ऐसी संख्या 25 और 50 के बीच की ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 और 5 का पूरा भाग चला जाए। तो अब इस पहेली को हल कैसे करेंगे? पहले हम 25 और 50 के बीच की वो संख्याएं लिख लेंगे जो सबसे बड़े अंक यानी कि 5 से विभाजित हो जाएंगी, और फिर उन संख्याओं में हम छाटेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जा रही हैं, और जो संख्याएं 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जाएंगी फिर हम उन संख्याओं में 2 से भाग देंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से पूरी विभाजित हो जा रही हैं। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमने यहाँ पे लिख दी संख्याएं 5 से विभाजित होने वाली
संख्या है, यानी कि 25 और 50 के बीच जो संख्या है 5 से विभाजित हो जाएंगी। सबसे पहले हम उन संख्याओं को लिख लेंगे। तो वो संख्या है 30, 35, 40 और 45। इन 4 संख्याओं में जो है 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब 25 और 50 के बीच 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम केवल इन 4 संख्याओं में से ही संख्या लेंगे जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसलिए लेंगे 4 संख्या क्योंकि इनमें जो है 5 का भाग भी जा रहा है। तो इन चारों संख्याओं में केवल 30 और 45 ही 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। और अब इन्हीं 2 संख्याओं यानी कि 30 और 45 में हम वो संख्या देखेंगे जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो वो संख्या है 30, यानी कि 30 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है। यानी कि 30 एक ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और वो जो है 25 और 50 के बीच की भी संख्या है। देखो बच्चों, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि 25 और 50 के बीच की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे जो 2 से 3 से और 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे, यानी कि जो 3 हमको दिए गए हैं 2, 3 और 5, इन तीनों को हम जो है आपस में गुणा करेंगे। तो 2 3 6 और 6 पंजे 30। तब इन तीनों को गुणा करके हमारे पास जो संख्या आई वो होगी 30, अर्थात 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या है 30, जो कि 25 और 50 के बीच की संख्या है।